वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आपको पता होगा लास्ट ट्रेडिंग डे पर रिलायंस पावर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे 16.5% की तेज़ी, स्टॉक 50 के पार पहुँच चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले कुछ दिनों से मैं एक या दो वीडियोज़ ही अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। किसी काम में बिज़ी था और स्पेशली मैं मार्केट से रिलेटेड ही कुछ रिसर्च वगैरह चल रही है, लेकिन आज से आपको रेगुलर वीडियोस वगैरह मिलेंगी, प्लस आपको आज से शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये जो मंडे आ रहा है, मंडे से आपको शॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो ये स्टार्ट हो रहा है महीना, इसके फर्स्ट या सेकेंड डेट को आपको यहाँ पर जो स्टॉक है वो मिलने वाला है। जो लोग हमारे मेम्बर्स हैं और जो लोग स्विंग ट्रेड हर महीने लेना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, वो मेम्बरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख को या 2 तारीख को यहाँ पर आपको स्टॉक प्रोवाइड हो जाएगा स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अभी हमारे स्टॉक की तरफ से चलते हैं, वापस चलते हैं। हम बात करें रिलायंस पावर की, तो लास्ट ट्रेडिंग डे पर इस स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, एक अच्छी खासी तेज़ी। अब किसी स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी आई तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ वगैरह तो होगी, तो इसमें भी एक न्यूज़ है। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखना, इस स्टॉक की वीडियो अगर आप देखोगे, काफ़ी बार मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, अब ऐसे मैं ढूंढूंगा तो ऐसे तो नहीं मिलेगी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, आर पावर करके सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मेरी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 1 महीने पहले वीडियो बनाई थी। अब पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है, ये थंबनेल देख सकते हैं। कब तक होगी गिरावट, 2 महीने पहले जब स्टॉक में गिरावट हुई थी। रिलायंस पावर को लेकर 3 वीक पहले 25 साल का एग्रीमेंट, बिग न्यूज़ अलर्ट, तेज़ी आएगी। ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो वीडियो में बोला है एक बार आप देख लेना, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमेंट कर देते हैं थंबनेल को देख करके। एक बार आप वीडियो देखो, वीडियो के अंदर क्या बोला है आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था। पहले न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में है। बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स टाइम्स का, हिंदुस्तान का, आज तक का, बिजनेस स्टैंडर्ड का, इसके अलावा और भी हैं। एक्चुअल में क्या है, अनिल अंबानी के इस शेयर की लंबी छलांग, 50 के पार पहुँच गया भाव, आपका है दांव। हिंदुस्तान का ये आर्टिकल है एक दिन पहले का, चलो यही देख लेते हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि मंडे को स्टॉक में क्या हो सकता है, स्पेशली चाहे आप शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, पता तो होना चाहिए। न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब यहाँ पर इसमें काफ़ी सारी पिछले कुछ दिनों से अच्छी न्यूज़ देखने को मिली है, उसी के चलते एक और न्यूज़ है जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। हाल ही में रिलायंस पावर ने ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालीन बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ? ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। यही है न्यूज़ जिसकी वजह से स्टॉक में आई है एक बड़ी तेज़ी। चलो डिटेलिंग में समझते हैं, और यहाँ पर ये जो समझौता हुआ है कितने टाइम का हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ग्रीन डिजिटल का स्वामित्व भूटान की शाही सरकार की निवेश शाखा ड्रग होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास है। चलिए जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। रेडार पर है शेयर, बीते कुछ दिनों में क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें बताई गई हैं। कई सकारात्मक कारणों से निवेशकों के रेडार पर है, और कई सकारात्मक कारण क्या है ये मैं पुरानी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बता दें 20 मई को अनिल अंबानी की जो सब्सिडरी वाली कंपनी रिलायंस पावर ने 2 संस्थाओं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और बसेरा होम फाइनेंस लिमिटेड को कुल 43.89 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयरों की तरजीही आवंटन किया। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार 33 रुपये प्रति शेयर, 23 रुपये प्रीमियम सहित कुल 1.33 करोड़ पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आवंटित किए गए। पहले जारी किए गए वारंट से जुड़े अधिकारों के प्रयोग के बाद से भी ICDR विनियमों के तहत जारी किए गए। एक तो ये थोड़ा सा ये इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर जो शेयर वगैरह दिए गए हैं वो तो एक अलग चीज़ है। मेन जो न्यूज़ है वो ये है भूटान के सोलर प्रोजेक्ट वाली, जो मुझे लगता है। अभी चलिए समझते हैं क्यों। इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ था काफ़ी, मतलब 20-25 साल का, जो मैंने अभी आपको थंबनेल भी दिखाया था। यहाँ पर मे बी ये वाला है वो 3 वीक वाला, ठीक है, 25 साल का एग्रीमेंट, आप चाहें तो देख लेना। ये भी काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके चलते मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब ये भूटान में सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के न्यूज़ आई है। हाल ही में रिलायंस पावर ने भूटान की रॉयल सरकार की निवेश शाखा ट्रक होल्डिंग एवं इन्वेस्टमेंट DHI के साथ एक इंटरनेशनल वेंचर की घोषणा की। रिलायंस पावर और ट्रक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड DHI के बीच 50-50% की हिस्सेदारी का संयुक्त उद्यम होगा। इसके तहत भूटान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना विकसित की जाएगी, जिसकी स्थापित क्षमता 500 मेगावाट होगी।
आपको लगेगा कि मतलब ठीक है, इन्होंने हिस्सेदारी मतलब एक जॉइंट वेंचर किया है। भाई मान लो मैं आपको सिंपल से तरीके से समझाऊं, दो कंपनी मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगी और उस प्रोजेक्ट में जितनी भी कैपेसिटी होगी, टोटल यहाँ पर बताया गया है 50 मेगावाट की कैपेसिटी होगी जो स्थापित करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 50-50% इनका इन्वेस्टमेंट भी होगा, सीधी सी बात है 50-50% इनका प्रॉफिट भी होगा। अब अगर कोई कंपनी रिलायंस पावर के साथ, भाई सीधी सी बात है, समझौता कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, तो कुछ तो उसको रिलायंस पावर में नज़र आ रहा होगा, जब भी तो वो उसके साथ काम करने को रेडी है। अगर इसमें कुछ नज़र नहीं आता तो उसके साथ काम क्यों करती है ना। तो ये पॉजिटिव है, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रिलायंस पावर में दम नज़र आ रहा है। देखो मैं अगेन आपको बोल दूं कि ये चीज़ें जो हैं ये एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से, हम किसी स्टॉक में पैसा लगाते हैं, हमारा व्यू शॉर्ट टर्म हो सकता है, बट अगर कोई कंपनी किसी के साथ पार्टनरशिप कर रही है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए पार्टनरशिप नहीं होती, वो लंबे विजन होते हैं, इनके लॉन्ग विजन होते हैं। वो अगले 5 साल 10 साल का व्यू देखने के बाद तब पार्टनरशिप करते हैं कि भाई हाँ, इस कंपनी में इतना दम है कि अगले 5 साल 10 साल में अगर हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो क्या हो गया, इनका लॉन्ग टर्म विजन है और हम इस लॉन्ग टर्म विजन को शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी न्यूज़ है, अब स्टॉक में एंट्री ले लो, बहुत पैसा बनेगा। हो सकता है बन जाए, क्योंकि इस स्टॉक में अब ट्रेंड है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ज़रा, पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देख लो आप इसकी। ये तो चलो 1 साल में तो इसमें ज़्यादा मतलब यहाँ से स्टॉक में कंसोलिडेशन आया था, वैसे तो पिछले 1 साल में इसने पैसा दुगना ही किया है। अब ज़रा 6 महीने में अगर आप देखोगे, यहाँ से देखो मार्च के बाद से स्टॉक में क्या है, अप ट्रेंड है। लगभग 60% के आसपास इसने रिटर्न निकाल के दिया है, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, ऑलमोस्ट 2.5 महीने के अंदर अंदर। उस बीच में इसमें गिरावट भी आई थी यहाँ पर एक अच्छी खासी, लेकिन इसने फिर भी, अगर आप 6 महीने में भी देखेंगे, फिर भी 50% का रिटर्न दिया और पिछले 1 साल में 95% का रिटर्न दिया है। हालांकि वॉलेटिलिटी है काफ़ी, और मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स थोड़ा रिस्की होते हैं, तो वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कब करना है, किस टाइम एग्जिट करना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रिस्क तो रहेगा, लेकिन हाँ पैसा तो बना के दिया है भाई इसने पिछले 1 साल में। 1 साल पहले स्टॉक का प्राइस 26 रुपये था, अब आज की डेट में 52 रुपये पर हमें नज़र आ रहा है, तो अच्छी बात है। और पिछले 6 महीने का भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो इसमें मतलब मौका तो है स्टॉक में। और प्लस अब इस तरह की अगर इस न्यूज़ आ रही हैं, अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले भी न्यूज़ आई और अब फिर एक और पॉजिटिव न्यूज़, तो ये कहीं ना कहीं साइन है कि हाँ स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन आने वाले टाइम से मतलब ये नहीं है कि आपको 6 दिन, 1 महीना, 15 दिन में आपको बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के देगा। हो सकता है दे भी दे, वो टेम्परेरी होगा। लेकिन टेम्परेरी बेस पर अगर स्टॉक में तेज़ी आ रही है तो टेम्परेरी बेस पर स्टॉक में गिरावट भी आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आज की डेट में इसका मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 20,000 करोड़ के आसपास नहीं, 20,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर मैं सीधा टेक्निकल अगर आपको दिखाऊं तो मैं ये थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ज़रा देखो यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या नज़र आ रही है आपको। है स्टॉक में अप ट्रेंड, अगर आप करंट लेवल पर भी एंट्री लेने का प्लान करोगे तो स्टॉक में अप ट्रेंड के चांसेस है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड के लिए सोच रहे हो, अप ट्रेंड में भी स्टॉक में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये स्टॉक भी अपने रेसिस्टेंस के आसपास है, यहाँ पर भी एक छोटा मोटी गिरावट आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंडे में आएगी, हो सकता है मंडे में भी आपको तेज़ी देखने को मिले, हो सकता है ट्यूसडे में भी तेज़ी देखने को मिले, और हो सकता है मंडे में गिरावट देखने को मिले। और अगर मान लो मंडे में गिरावट देखने को नहीं मिली तो 2-3 दिन और इसमें तेज़ी रही, उसके बाद इस स्टॉक में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आएगी। इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड वाले फंस सकते हैं। मैंने इसीलिए आपको बताया ये जो यहाँ पर न्यूज़ है ना 50-50% की इन्होंने पार्टनरशिप की है, जो भी इनका एक डील हुई है, इंटरनेशनल वेंचर किया गया है इनके थ्रू, ये लॉन्ग टर्म विज़न के लिए किया गया है। और आप इस लॉन्ग टर्म विज़न के चक्कर में इस लेवल पर स्टॉक में एंट्री करोगे, वो भी स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। हो सकता है 1-2 दिन आपको ग्रीन कैंडल भी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। वो एक अलग बात है, उस गिरावट के बाद स्टॉक में दोबारा तेज़ी आएगी, लेकिन उस तेज़ी के लिए यहाँ पर जो पेशेंस रख सकते हैं वो मिलेगी उनको। हम तो क्या है कि भाई ये स्टॉक 50 रुपये के लेवल पर बाय किया और ये स्टॉक मान लो 45 रुपये तक आ गया, 5 रुपये गिरावट हो गई, बहुत सारे लोग डर के भाग जाएंगे अगर एंट्री ली है तो। वैसे तो अभी मत लो, अभी वेट कर लो कुछ दिन, उसके बाद अगर नीचे आया स्टॉक तो एंट्री लेना, अगर ऊपर की तरफ ही जाता रहा तो फिर तो अच्छा ही है। लेकिन देखो अगर आप यहाँ पर स्टॉक में न्यूज़ के बेस पर स्टॉक में एंट्री ले रहे हो, जैसे वो 25 साल का एग्रीमेंट वाली न्यूज़ या फिर ये जॉइंट वेंचर वाली न्यूज़, तो इसका इम्पैक्ट तो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। तो फिर आप कम से कम 1-2 साल के लिए तो स्टॉक रखिए, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, पिछले 1 साल में भी इसने ऑलमोस्ट पैसा दुगना किया, तो हो सकता है आने वाले 1 साल में फिर से दुगना कर दे। और उस 1 साल के बीच में हाई वॉलेटिलिटी भी तो होगी ना, वो फेस करनी पड़ेगी। अब ये डर तो आपको निकालना पड़ेगा। देखो अगर आपको यहाँ पर पैसा बनाना है तो डर तो निकालना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस स्टॉक में बड़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। देखो जैसे यहाँ से स्टॉक में कितनी गिरावट आई, 35-40%।
इतनी बड़ी गिरावट भी फेस करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में भी। पहले भी की गई है जिन्होंने यहाँ पर स्टॉक को होल्ड करके रखा, और आने वाले टाइम में भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये गिरावट अगर इतनी पहले आई है तो अब नहीं आई, अभी भी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए रेडी अगर आप हैं तो बिल्कुल आप स्टॉक में एंट्री इस लेवल पर भी ले सकते हैं, या फिर आप इस स्टॉक को अभी फिलहाल के लिए वॉच लिस्ट में रख दीजिएगा। जैसे स्टॉक में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत बड़ी नहीं आएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है छोटी मोटी आएगी, उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। और देखो मैं आपको यही बता दूँ डिस्क्लेमर के साथ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, इसीलिए आपको स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करनी है, होल्ड करना है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद डिसीजन लेना, ठीक है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और आपका जो भी डाउट होगा कोशिश करूँगा उस डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर कर सकूँ। और बाकी आपके पास ये स्टॉक है, आपको क्या लगता है जो इस पर न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है पॉजिटिव, पिछले कुछ महीनों से स्टॉक परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टाइम बेस्ट है स्टॉक में एंट्री लेने का, या फिर ये एक ट्रैप हो सकता है, या फिर हमें स्टॉक में भी वेट करना चाहिए, बाद में एंट्री लेनी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह रहा है उसके अलावा तो भी कमेंट करना, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्ट रेट पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, 1 या 2 तारीख को आपको स्टॉक मिल जाएगा स्विंग ट्रेड के लिए, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं और आप हर महीने चाहें तो प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी रिलायंस पावर के बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।